नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से गोवा में कांग्रेस पार्टी के अंदर जो स्लीपर सेल बैठे हैं, जो लंगड़े-खुड़े बैठे हैं, कैसे राहुल के एक सिपाही को आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे। कैसे जो राहुल गांधी के मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहा वो सिपाही, उसे भी प्लेटफ़ॉर्म नहीं दे रहे। उसी सीरीज़ में आज मैं आपको ले चलता हूँ उसी के अगले पार्ट में केरल। आप सोच सकते हैं कि पूरे देश की कांग्रेस को इस वक्त एक शख्स चला रहा है जिसका नाम है केसी वेणुगोपाल। केसी वेणुगोपाल की मर्जी के बगैर पत्ता कांग्रेस में नहीं हिल रहा। लेकिन उनके खुद के प्रदेश में कांग्रेस क्या कर रही है? आप सुन के हैरान होंगे कि राहुल गांधी के कोई मुद्दे केरल कांग्रेस उठा ही नहीं रही। वो केरल कांग्रेस जो 1 साल से कम वक्त बचा है चुनाव के लिए, जहां पर अब नहीं तो कभी नहीं की हालत कांग्रेस की है, जैसी गोवा में। केसी वेणुगोपाल केरल से आते हैं, मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखते हैं, लेकिन राहुल गांधी के जातिगत जनगणना वाला मुद्दा, जिसे मोदी जी को भी मानना पड़ गया, सरकार जिसके आगे झुक गई, केरल में कांग्रेस उस मुद्दे का जिक्र ही नहीं कर रही। आप सोच सकते हैं। उससे भी बड़ी हैरानी की बात कि जिस शख्स को मैं अभी आपके सामने ला रहा हूं, वो जो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि राहुल गांधी तक केरल की फीड पहुंचने ही नहीं दी जा रही, यानी केसी वेणुगोपाल केरल की सच्चाई राहुल गांधी तक पहुंचने ही नहीं दे रहे कि आपके मुद्दे तो वहां उठाए ही नहीं जा रहे। प्रियंका गांधी सांसद है, वहां की प्रियंका गांधी जाती है बार बार, उसके बावजूद राहुल गांधी भी कितनी बार चले गए। केरल कांग्रेस जातिगत जनगणना के मुद्दे को उठा ही नहीं रही, जबकि राहुल गांधी केरल के ही नजदीकी राज्य तेलंगाना का उदाहरण पूरे देश में देते हैं कि कैसे उनकी सरकार ने वहां जातिगत जनगणना की है। अब कर्नाटक में दोबारा जातिगत जनगणना हो रही है और केरल में मुद्दे सफाचट। नतीजा, बहुत सारा नाराज तबका बीजेपी की तरफ मुड़ रहा है। कैसे? आइए सुनते हैं वरिष्ठ पत्रकार गिलवेस्टर से। तो जैसा कि मैंने कहा था, गिलवेस्टर भाई फिर हमारे साथ हैं केरल से, और फिर केरल की पूरी हलचल जो चल रही है, खासकर कांग्रेस के अंदर जो राजनीति चल रही है, उसका पूरा खुलासा आज फिर से करेंगे। गिलवेस्टर भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है फिर से एक बार हमारे इस चैनल पर। और सीधा सवाल फिर से वही जो हर बार आपसे शुरुआत में पूछा कि आखिरकार ये केरल में कांग्रेस पूरे देश की कांग्रेस से अलग क्यों चलती है? प्रदीप जी, केरला की कांग्रेस वाकई में अलग चलती है, क्योंकि उसका एक अपना अलग ही ढांचा है। और क्योंकि केरला की कांग्रेस काफी टाइम से जो है वो एक मजबूत संगठन इनका यहाँ पे रहा है केरला में। और क्योंकि यहाँ पे जो मुख्य मुकाबला हमेशा से वामपंथी पार्टियों के साथ रहा है, तो जो तौर तरीके हैं कांग्रेस पार्टी के, हालांकि वो एक कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो काम करती है उसमें काफी हद तक जो है उस कार्डर बेस्ड पार्टी का एक असर भी दिखता है। क्योंकि वहां पे वामपंथी पार्टियों के साथ है, तो जाहिर है कि हर क्षेत्र में उनका मुकाबला होता है, चाहे वो विद्यार्थियों के मामले में हो या युवाओं के मामले में हो, महिलाओं के क्षेत्र में हो, या फिर एम्प्लॉयज के जो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है या ट्रेड यूनियंस है। तो हर जगह जो है एक अच्छा मुकाबला केरला में राजनीति में होता है। और साथ ही साथ केरला की जनता जो है वो राजनीतिक तौर पर काफी क्या कहते हैं उसको, उनकी जो सोच है वो काफी परिपक्व है। और उस वजह से जो है कोई भी राजनीतिक पार्टी को जो है यहाँ पर जिस तरीके से बाहर काम होता है कई जगह, उस तरीके से यहाँ पे काम करना बड़ा मुश्किल है। एक तो ये जी, कारण है। यह जी, यहाँ मैं दर्शकों को बता दूं, ये सवाल जो मैंने शुरू में कहा था, उसी से इसीलिए पूछा था कि गिलवेस्टर भाई ने जो वहां से बताया, मुझे वो जानकर हैरान हूं। जो लोग अभी जुड़े हैं, फिर मैं उनको उनके लिए बता देता हूं कि पूरी देश में, खास करके बीजेपी में ऐसा होता है कि मोदी जी अगर ऊपर से कह दें कि इस वक्त दिन है या उस वक्त सुबह है या इस वक्त रात है, तो पूरे देश की बीजेपी उस पे लग जाती है कि हाँ, ये रात है तो रात है। राहुल गांधी
जो मुद्दे दिल्ली में बैठ के उठा रहे हैं, पूरे देश की कांग्रेस को बाकायदा ऑर्डर दिए जाते हैं कि अब इन मुद्दों पर आपको उठाना है या आगे चलना है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र को लेके जो चुनावी धांधली को लेके उन्होंने एक एग्जाम्पल देके उठाया, उसको फिलहाल कांग्रेस उठा रही है। लेकिन केरल, जहां कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीद है कि सत्ता में वापसी के पूरा पूरा चांस है, जहां से प्रियंका गांधी सांसद है, जहां से राहुल गांधी सांसद रहे हैं, उस प्रदेश की कांग्रेस राहुल गांधी के मुद्दे उठाती ही नहीं। इसलिए मैंने गिलवेस्टर भाई से पूछा था कि केरल कांग्रेस अलग क्यों चलती है। तो गिलवेस्टर भाई, आखिरकार ये जो स्ट्रेटेजी है या केरल कांग्रेस का कुछ और नजरिया है कि जो राहुल गांधी के मुद्दों की वहां जिक्र तक नहीं कर रही कांग्रेस? ये काफी आश्चर्यजनक एक बात है, खासतौर पर जो जातीय जनगणना के ऊपर जो बात है, क्योंकि काफी समय से राहुल गांधी, जैसे आपको पता ही है कि पिछले एक आध साल से वो काफी जोर शोर से इस मामले को उठा रहे हैं, और इस मुद्दे का बहुत बड़ा असर भी हुआ है हिंदुस्तान की राजनीति में। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी इस बात से कन्नी काट रही थी, और वो बल्कि मजाक उड़ाती थी राहुल गांधी का, कि एक ऐसे वक्त में जबकि हमारे दरमियान कोई जाति को लेकर या धर्म को लेकर भेदभाव नहीं होना चाहिए, राहुल गांधी का नाम वो लेकर कहते थे कि राहुल गांधी जो है देश के अंदर भेदभाव करवाना चाहते हैं, और पूरे नकारते थे, सिरे से इसको नकारा गया इस मामले को। आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सिर्फ 4 जातियां ही हैं इस देश में और कोई जाति नहीं है यहाँ पे। हालांकि वो हर चुनावी रैली में अपने आप को ओबीसी, जहां भी उनको पसंद करता है, जब भी उनको सूट करता है, वहां पे वो अपनी ओबीसी की जो उनकी छवि है वो सबके सामने रखते हैं। लेकिन इस मामले में हमेशा यही कहते आए हैं कि कोई जाति जनगणना की जरूरत है नहीं हिंदुस्तान में। लेकिन आपने देखा कि उनको आखिरकार ये बात माननी पड़ी। उसका एक बड़ा कारण यह है कि राहुल गांधी ने इस मामले को कोई बहुत ही सॉफ्ट तरीके से नहीं उठाया। राहुल गांधी ने इस मामले को बहुत सोच समझकर उठाया है, और जनता के बीच में जाकर उठाया है, और हर उस समाज के तबके के पास राहुल गांधी गए हैं, वहां तक उनकी बात पहुंची है। और आपको ये जब आप ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसा संगठन, जो कि अभी तक नकार रहा था उसको उसको मजबूर होना पड़ा इस बात को मानने के लिए, तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि राहुल गांधी की जो लगातार जो इस बात पे जो एक उन्होंने स्टैंड लिया है, उसका असर जो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के ऊपर क्यों हुआ। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जमीन से जो उनको रिपोर्ट मिल रही थी, आरएसएस को जो फीडबैक मिल रही थी, भारतीय जनता पार्टी को जो फीडबैक मिल रही थी, उससे साफ जाहिर था कि राहुल गांधी का जो ये नारा है वो जिस देश के काफी बड़े तबके के अंदर जो है काफी असर कर रहा है, और लोग जो है इसको मान रहे हैं इस बात को कि ये जनगणना होनी चाहिए। लेकिन ये जो इतना बड़ा मुद्दा केरल के अंदर, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि कांग्रेस इसको उठा ही नहीं रही है। और यहाँ पे तो संगठन के महामंत्री केसी वेणुगोपाल जी हैं, जो कि पूरे संगठन का काम चलाते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और कांग्रेस पार्टी को तो इस मुद्दे पर केरला के अंदर बहुत बड़ी एक कैंपेन करनी चाहिए थी। हालांकि सीपीएम की जो सरकार है यहाँ पर, उन्होंने ये जरूर कहा है कि वो जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्होंने भी जो है बहुत टैक्टफुली इस बात को थोड़ा सा बैकग्राउंड में रखा है। और वो हमेशा यही दावा कर रहे हैं कि कोई केस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अगर वो जब तक नहीं सॉल्व होता तब तक हमारे को ये करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन काफी लोगों का मानना है वो सिर्फ एक बहाना है। तो ऐसे में जबकि कांग्रेस को इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से केरला में भी उठाना चाहिए था, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया नहीं है। और उसका ये भी यही यही गिलवेस्टर भाई, माफ कीजिएगा बीच में रोक रहा हूँ, यही जी सवाल मेरा दूसरा जुड़ जाता है कि आपको बतौर पत्रकार ऐसा क्यों लगता है कि केरल में कांग्रेस को ये जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाना चाहिए? क्यों आपको लगता है कि यहाँ बहुत कारगर साबित हो गई? जी, मुझे लगता है कि केरला के अंदर एक स्टेटस को मेंटेन हुआ है, और दोनों राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो वामपंथी हो चाहे वो कांग्रेस हो, उन्होंने जो अपना एक कंफर्ट जोन बना लिया है। और इस कंफर्ट जोन को राहुल गांधी ने चैलेंज किया है बाकी स्टेट्स में, और केरला के अंदर अभी तक इस कंफर्ट जोन को जो है अभी तक चैलेंज नहीं हो पाया है। और कांग्रेस भी उसी कंफर्ट जोन में ही चली हुई है कि जो अभी तक चल रहा है उसको चलने दो, काहे को ये जो है सामाजिक जो एक बैलेंस है उसको काहे को बिगाड़ना है। तो उसमें क्या होता है कि जो सामाजिक न्याय की बात पीछे छूट जाती है, जो राहुल गांधी भी कहते आए हैं
क्योंकि कई लोगों ने राहुल गांधी के ऊपर भी प्रश्न लगाए थे कि भी अगर ये जाति जनगणना की बात करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन तेलंगाना का आपके सामने एक एग्जाम्पल सामने आया है कि जातीय जनगणना किसी एक जाति के खिलाफ नहीं है, लेकिन सब जातियों को बराबर की साझेदारी, भागीदारी मिले और उनको न्याय मिले, उसके लिए की जा रही है। और जहां तक आपने पूछा कि भी केरला में क्यों ऐसा हो रहा है, केरला में सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पे जो एक कास्ट कॉम्पोजिशन है, उसके हिसाब से, जैसे आपको पता है कि ओबीसी की संख्या जो है यहाँ पे वो करीब 50% से ऊपर है, और जो बाकी जातियां हैं जैसे दलितों की है और आदिवासियों की जो है वो करीब 11-12% के करीब है, और जो ईसाइयों की है वो करीब 19% के करीब है। तो उनमें जो है सबसे बड़ी मांग जो ये आ रही है, ये मुस्लिम और जो ओबीसी समुदाय से आ रही है। लेकिन जो फॉरवर्ड कम्युनिटीज हैं उन्होंने इसका विरोध किया है केरला में। और मुझे ये लगता है कि कुछ एक संगठन जो क्रिश्चियंस के भी हैं, उनके और जो एक फॉरवर्ड कम्युनिटीज हैं हिंदुओं की, उनके बीच में अभी तक एक जो है कोई कंसेंसस नहीं है इस मामले में, और उसका एक अच्छा हिस्सा जो है कांग्रेस को सपोर्ट करता है। दूसरा ये है कि इन समुदायों के अंदर बीजेपी की तरफ जो है आकर्षण बढ़ रहा है, तो मेरे ख्याल से उस वजह से भी थोड़ा सा इसको स्लो डाउन करना चाहती होगी कांग्रेस केरला की। लेकिन वो सिर्फ उनका जो है एक देखने का नजरिया है, मुझे लगता नहीं है कि अगर वो एक जी वो प्लीज 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 अगर कांग्रेस इस मुद्दे को उठाती है तो मुझे लगता नहीं है कि उसको इस मुद्दे से कोई नुकसान होगा। इस मुद्दे से उसको सिर्फ फायदा ही होगा, क्योंकि जो तरीका, जो मेथोडोलॉजी तेलंगाना की सरकार ने अडॉप्ट की है वो बहुत साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है, जिसमें करीब मेरे ख्याल से 70 की 74 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वो मेथोडोलॉजी अगर केरला में अडॉप्ट की जाएगी तो उससे जो है आम जनता को, जो सभी तबकों के लोग हैं, उनको फायदा ही होगा। लेकिन मुझे लगता है कि पॉलिटिकली कांग्रेस थोड़ा हिम्मत नहीं दिखा रही है केरला के अंदर, और इसलिए मेरे ख्याल से इस मुद्दे के ऊपर जो है ज्यादा बात नहीं कर रही है। यहाँ गिलुस्टर भाई, दो सवाल मेरे फिर सीधे उठते हैं। पहला सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि केरल में कांग्रेस में अभी भी जो टॉप लीडरशिप है वो अगड़ी जातियों वाले, स्वर्ण जातियों वाले, इसलिए वो अनकंफर्टेबल हो रहे हैं कि इस मुद्दे को उठाने का? दूसरा सवाल, क्या वहां पर, अगर आप बता रहे हो 50% ओबीसी है, फिर दलितों की भी अच्छी खासी संख्या है, सब है, क्या वहां पर जो अभी मौजूदा सरकार है लेफ्ट की, वहां उसने, लेफ्ट ने पार्टी में चाहे सरकार में, इन तबकों को रिप्रेजेंटेशन दी हुई है पूरी, इसलिए कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि भाई वहां तो उन्होंने पूरी रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, हम उठाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा? दोनों का कोई ऐसा, कोई इन दोनों में से कोई रीजन तो नहीं है? नहीं, दोनों में देखिए, वामपंथी पार्टियों में भी जो है वो हमेशा से वर्ग की बात करते आए हैं, वो जाति की बात पे बात नहीं करते थे। हालांकि राहुल गांधी जब से जाति की बात कर रहे हैं तब से ये वामपंथी पार्टियों को भी उसके बारे में बोलना तो पड़ रहा है, लेकिन फिर भी उनका जो हमेशा एक स्ट्रेस रहता है वो वर्ग के ऊपर रहता है, क्लास के ऊपर रहता है, कास्ट के ऊपर नहीं रहता है। लेकिन केरला में जो है अभी अगर आप सिचुएशन देखें, पहली बार इतिहास में केरला की एक दलित मंत्री नहीं है केरला की मंत्रिमंडल में। आज तक जो है कभी ऐसा हुआ नहीं कि भी दलित को जो है यहाँ पे भागीदारी ना मिली हो मंत्रिमंडल में। जो पिछला मंत्री था, दलित मंत्री था, उन्होंने जो है पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था और उसमें उनको जीत हासिल हुई थी, वो एमपी बन गए। लेकिन उसकी जगह जो उन्होंने एक दलित मंत्री को फिर बनाया नहीं यहाँ पे। तो ये मामला जो है कांग्रेस उठा सकती थी, हालांकि इस मामले को उठाया कांग्रेस ने पीछे कोई 2-3 महीने पहले, लेकिन वो सिर्फ एक आध स्टेटमेंट जारी की, उतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। और जो आपने बात की कि कांग्रेस के नेतृत्व में क्या है, उसमें भी एक बहुत बड़ी बात है। अभी हाल ही में जब ये नए प्रेसिडेंट चुने गए थे केरला के, तो वहां पे के सुरेश, जो कोडिकुनिल सुरेश हैं, वो दलित समाज से आते हैं, जो चीफ विप है कांग्रेस के लोकसभा में। उन्होंने यहाँ पे जब बात की उस दिन, जिस दिन ये इंस्टॉलेशन हो रहा था नए प्रेसिडेंट का, उन्होंने दीवार में जो तस्वीरें लटकी हुई थी जितने भी पुराने प्रेसिडेंट्स की, तो उन्होंने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसमें से एक बता दीजिए जो दलित समाज से आता हो। एक भी नहीं है। तो इतने साल गुजर गए केरला में, हम अपने आप को इतने बहुत कॉन्शियस एक स्टेट मानते हैं, हम बोलते हैं कि यहाँ पे लोग बहुत जागरूक हैं, एक बताइए आप कहाँ पे कोई जो दलित समाज से यहाँ पे केपीसीसी का प्रेसिडेंट बना हो। और सब जो है, सबने चुप्पी साध ली थी उस वक्त। तो
ये मुद्दा सिर्फ कोई दलित नेता ही उठा रहा है, लेकिन यहाँ पे आम कांग्रेस ये उठा नहीं रही है मुद्दा। और जो अभी यहाँ पे मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं जो सारे, उनमें से भी एक भी जो है दलित चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में। सारे जो है अगड़ी जाति से, इसमें चाहे तरूर हो, चाहे वेणुगोपाल हो, रमेश चन्नीतला हो, वीडी सतीशन हो, ये सब अगड़ी जाति से आते हैं। तो ये जो राहुल गांधी यही पूरे देश में वो प्रचार कर रहे हैं, उसका असर केरला में केरला के नेताओं के ऊपर बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो अगर कोई कल को पलट के पूछ ले राहुल गांधी से कि आपकी पार्टी केरला के अंदर इस सामाजिक न्याय के विषय में या भागीदारी के विषय में पिछड़ी जातियों को कोई वो नहीं दे रही है, तवज्जो नहीं दे रही है, तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी के पास भी कोई जवाब होगा इसका। तो ये आपने जो ठीक बिल्कुल उस पे बात रखी है कि अगड़ी जातियों के जो नेता हैं, शायद उनके मन में भी ये हो कि अगर बहुत ज्यादा इसके ऊपर तवज्जो दी जाएगी तो हो सकता है कि उनके स्थान के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लग सकता है, या उनके जो अपॉर्चुनिटीज है, जो अवसर है उनके आने वाले, उसमें भी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। फिर गिलोस्टर भाई, फिर सवाल यही उठता है जो आपने पहले सवाल के जवाब में कहा कि जो केसी वेणुगोपाल है पूरे देश की कांग्रेस को कंट्रोल करते हैं, पूरे देश की कांग्रेस को चला रहे हैं, वो केरल में राहुल गांधी के मुद्दे नहीं उठा रही कांग्रेस। इस चीज को लेके शांत क्यों बैठे, चुप क्यों बैठे? क्या राहुल गांधी तक ये खबर पहुंच नहीं रही होगी? भाई केरल में तो ये मुद्दे उठाए नहीं जाते, जबकि प्रियंका गांधी भी जाती रहती हैं केरल, राहुल गांधी भी जाते रहते हैं। मुझे ये लगता है कि जो फीडबैक यहाँ से के हाईकमांड को मिलता है, वो फीडबैक सही नहीं है। ये मेरे ख्याल से हाईकमांड के अंदर एक जो फीलिंग ये है कि नहीं, केरला में तो सारी रिप्रेजेंटेशन या सभी तबकों को मिल चुकी है और केरल जो एक अलग सा एक समाज बन चुका है, यहाँ पे सब अच्छा है। तो एक जो आइडिया है या वो जो इंफॉर्मेशन है यहाँ से, वो वहां पे प्रेजेंट की गई है। लेकिन मेरे ख्याल से सच्चाई है वो सबसे दूर है, क्योंकि अगर आपके कांग्रेस के अंदर का जो नेतृत्व है और उसी में भागीदारी नहीं है, तो आप बाकी के समाज के लोगों के बीच में क्या जाके बोलोगे? तो पहले तो आपको अपने आप जो एक लीड लेनी पड़ेगी। यही हाल जो है यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टियों के अंदर भी है। उनके नेतृत्व में भी बहुत कम लोग हैं जो पिछड़ी जातियों से तो फिर भी लोग हैं, लेकिन जो आदिवासी या दलित समाज से है वो कम है। वो तो बहुत बड़ा जी मुद्दा है। इवन कम्युनिस्ट पार्टियों के अंदर भी चला हुआ है काफी टाइम से कि रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना चाहिए। तो ये ऐसा मुद्दा है जो विपक्षी, जो क्या बोलते हैं, यहाँ की सत्ताधारी पार्टी के ऊपर भी प्रेशर बनाया जा सकता है उस मुद्दे से। लेकिन जैसे आपने भी जी कहा कि कांग्रेस के नेताओं के अंदर ही जो है ये एक समझ जो है वो अभी तक नहीं बनी है, या वो नहीं बनने दे रहे हैं कि इस मुद्दे को उठाया जाए। तो इसको जी किसी किसी जी ना किसी तरह इसको जो है फिलहाल दबा के रखा है। जी। एक एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने कभी लाइन बोली थी थोड़ी देर पहले कि एक तबका है जो बीजेपी की तरफ मुड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा वो तबका कौन सा है, और दूसरी बात, अगर कांग्रेस वहां ये जातीय जनगणना का या सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाती है, इसे इशू बनाती है, इसे पूरे स्टेट लेवल पर उठाती है, तो क्या वो तबका जो बीजेपी की तरफ मोड़ता दिख रहा है अभी, वो कांग्रेस अपनी तरफ मोड़ सकती है उसको? बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की है। यहाँ पे हुआ क्या है कि अगर पिछड़ों के बीच में भी ले लीजिए, तो पिछड़ों के अंदर भी एक जो उच्च पिछड़ा वर्ग पैदा हो चुका है, जिनके पास काफ़ी ताकत है, चाहे वो बिज़नेस का मामला हो, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो। तो ओबीसी के अंदर भी एक तबका ऐसा है, उसमें कुछ परसेंट, मैं ये नहीं कहूँ कि सारे लोग हैं, लेकिन वो लोग जो हैं उनका इंटरेस्ट, जो बड़े नेता लोग हैं, उनका इंटरेस्ट भी ये लोग सर्व कर रहे हैं। तो अगर कांग्रेस इन इंटरेस्ट को किनारे रख के आम जनता के जो जो मास जो है उनका इंटरेस्ट सामने रखे, तो कांग्रेस को उसका काफी फायदा होगा। जैसे मैंने कहा कि जो तबका बीजेपी की तरफ धीरे धीरे जा रहा है, उसको रोकने में वो तभी कामयाब होंगे जब उन्हें सामाजिक न्याय के मुद्दे को जो है जोर शोर से उठाने की जो है वो दिखानी पड़ेगी, एक पॉलिटिकल विल दिखानी पड़ेगी। जैसे आप पूछ रहे थे कि भी कौन से ऐसे समाज के लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा तो जो नायर कम्युनिटी है, जो फॉरवर्ड कास्ट कम्युनिटी है केरला की, वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जातीय जनगणना जो है नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बल्कि राष्ट्रपति को भी एक खत लिखा है कि इसका राष्ट्रपति को भी खत लिखा था कि ये नहीं होना चाहिए। उनका तो शुरू से ऐसा स्टैंड रहा, कोई नई बात नहीं है उसमें। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस इस मामले में क्यों चुप्पी साधे बैठी है, या
क्यों केसी वेणुगोपाल जो है कभी भी केरला में आके सामाजिक न्याय की बात नहीं करते हैं। वो बाकी सारी चीजें बोलते हैं, लेकिन राहुल गांधी के असली मुद्दों पर वो कभी जोर शोर से बोलते हुए नजर नहीं आए। ना ही शशि थरूर, मैंने कभी भी शशि थरूर को भी इन मुद्दों पर जोर शोर से बात करते हुए नहीं देखा है। चलिए, खैर, शशि थरूर पे तो फिर एक बार दोबारा कभी छेड़ेंगे मुद्दा, क्योंकि फिर पूरा एपिसोड ही अलग से हो जाएगा। ग्लिस्टर भाई, बहुत बहुत शानदार जानकारी आपने दी। हमारे देखने वाले जो है वो हैरान भी होंगे और कृतज्ञ भी होंगे कि आपने सच्चाई रखी सामने, क्योंकि मुझे मालूम है हमारे वीडियोस कांग्रेस के बहुत सारे लोग देखते हैं, तो सच सामने आना जरूरी था। आपने मौका दिया, आपने जो है वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार। दोस्तों, सुना आपने, जिस प्रदेश में एक भी दलित मंत्री नहीं है, जिस प्रदेश में 50% से के करीब आबादी ओबीसी की है, जिस प्रदेश में टोटल 65%, 70% के ज्यादा, बल्कि माफ कीजिएगा, जो उन्होंने कहा 70-75% आबादी उस तबके की है जिस तबके की बात राहुल गांधी करते हैं, उस प्रदेश में कांग्रेस इस पे बात ही नहीं कर रही, क्योंकि वहां जो बैठे स्लीपर सेल है, वहां जो बैठे लंगड़े घोड़े हैं, उनको अपनी राजनीति चमकानी है। राहुल गांधी पूरे देश में जो मर्जी बोलता रहे, केरल में तो ये अपनी ही बात करेंगे। गिलवेस्टर भाई ने जैसे बताया, हैरानी की बात है कि पूरे देश में कास्ट सेंसस की बात करने वाले केसी वेणुगोपाल भी वहां जाके इस मुद्दे पर चुप्पी साध लेते हैं। है ना हैरानी की बात? अब आप खुद बताइए, ऐसे स्लीपर सेल, ऐसे लंगड़े घोड़े पार्टी से बाहर ना किए जाएं तो फिर क्या किया जाए? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप भी राय दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब और लाइक आप जरूर किया कीजिए, हमें बहुत मदद मिलती है। नमस्कार।